हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है पेटीएम की। तो पेटीएम 20% तक अपनी वर्कफोर्स को निकाल सकता है। दिसंबर के महीने के अंदर ही 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला गया है और इसका बहुत बड़ा रीजन है एआई ऑटोमेशन। पेटीएम का कहना है कि एआई की वजह से एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो पा रही है, तो टीम को कम करा जा सकता है, मतलब प्रॉफिट और बढ़ाया जा सकता है। बाकी अगर आप फास्टैग यूज कर रहे हो और पेटीएम का फास्टैग यूज कर रहे हो तो एनएचएआई ने कहा है 15 मार्च तक की है भाई, कोई और ले लो, क्योंकि आप पैसा लोड नहीं कर पाओगे। जितना पैसा पड़ा है उतना तो यूज कर पाओगे, बट अगर आपका वो खत्म हो गया, रिचार्ज नहीं कर पाए, तो आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि डबल पैसा लगता है अगर आप फास्टैग से पे नहीं करते हो। तो अगली खबर मीशो की है। तो मीशो 200 करोड़ का ई शॉप का बायबैक कर रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट ई शॉप बायबैक होने वाला है। बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप मीशो के अंदर काम करते हो या फिर आपको कोई जान पहचान वाला करता है, तो भाई कितना ई शॉप बन गया, कितना बायबैक हो रहा है, कितना पैसा कमा रहे हो, कमेंट में बता देना। अगली खबर टूथसी की है, जो कि विराट कोहली बैट कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 220 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करके चले तो वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, 2.15 टाइम्स गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 168 करोड़ तक पहुंच गए। फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 78 करोड़, बता दो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट लॉसेस भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अगर मैं एबिटा मार्जिन की बात करके चलूं तो -115.4% का है। 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया 35 पैसा खर्च करती है कंपनी। और जहां हम लॉस की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर है। एक कंपनी है टेबल स्पेस करके, तो उन्होंने 46 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। जो इनका रेवेन्यू है वो भी 97% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 680 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अब ये कंपनी करती क्या है, कोवर्किंग स्पेसेस देती है, और कोवर्किंग के अंदर प्रॉफिट कमाना, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर टोटल फंडिंग की बात करके चले, $330 मिलियन ये रेस कर चुके हैं। लास्ट जो उन्होंने राउंड रेस किया था वो $300 मिलियन के ऊपर किया था। तो मतलब कंपनी बड़ी भी है, कंपनी प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर रही है और कंपनी स्केल भी कर रही है। बहुत एक्सेप्शन है इस मार्केट के अंदर। अगली खबर एक एडटेक कंपनी है, अभिनय मैथ्स। आपने शायद इनको देखा होगा संदीप महेश्वरी शो के अंदर या फिर इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो उन्होंने एफआईआर फाइल कर दी है क्लास प्लस के सीईओ के ऊपर। कहा जा रहा है नकली सेल्स बना के 70 से 80 लाख रुपए तक का घोटाला किया गया है। और ये पहली खबर नहीं निकल के आ रही, इससे पहले सारथी के को फाउंडर ने भी केस किया था और उन्होंने भी एलिगेशंस लगाए थे कि भाई चीटिंग हुई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है और बहुत कुछ हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई क्लास प्लस में होता क्या है, हम जैसे क्रिएटर्स अपनी खुद की ऐप बना सकते हैं और वहां पे कंटेंट बेच सकते हैं, अपना कोर्सेज बेच सकते हैं। तो अगर ऐसी वाली चीजें हो रही है तो दिस इज नॉट राइट। और ऊपर से ऑल्टरनेटिव्स भी अब बहुत सारे बन गए हैं, क्लास प्लस खाली लौता नहीं रह गया है। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस के ऊपर जो स्टे ऑर्डर लगाया गया था वो 28 मार्च तक है। 28 मार्च के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जिनको नहीं पता, अभी रिसेंटली बायजूस की ईजीएम हुई थी जिसके अंदर बायजूस को हटा दिया गया, पर बायजूस पहले ही स्टे ले आया था कि भाई जो भी ईजीएम के अंदर डिसाइड होगा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट ने उनको टाइम दिया था, आप सबको सबमिट कर दो। तो भाई 28 मार्च तक स्टे है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और सबसे बड़ा रीजन क्या कहा जा रहा है, जो बायजूस ने राइट इशू निकाला है ना, उसके चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की चल रही है। देखो सिंपल सी बात यार, वैल्यूएशन इतनी ज्यादा घटेगी तो प्रॉब्लम तो सबको होगी ही ना। बाकी अगर आप ये वैल्यूएशन घटना, डाउन राउंड, एबिटा, जो भी मैं टेक्निकल वर्ड्स बोलता हूँ, अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हो तो हमने अभी वर्कशॉप करी थी जहां पर हमने बात करी थी फंडिंग के बारे में, फंडिंग कैसे लेते हैं, और उसमें सारे टेक्निकल चीजों के बारे में बात करी थी। आप उसको देखना, आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट नीचे टाइम स्टैम्प भी है, तो आप यूज करके देख सकते हो। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो टाटा मोटर्स 9,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है तमिलनाडु के अंदर। कहा जा रहा है 5,000 से ज्यादा नौकरियां इससे क्रिएट होगी। अच्छी बात है। बाकी अगर मैं गवर्नमेंट की बात करके चलूं तो उन्होंने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है, क्योंकि उसमें गलत टाइप का कंटेंट आया करता था। इनमें से किसी का भी नाम सुना सा नहीं लग रहा, मैंने कभी सुना भी नहीं इन सबका। बाकी एक शॉकिंग चीज ये थी कि इसमें से एक प्लेटफॉर्म था, नाम नहीं पता किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो जो 10 मिलियन से ऊपर डाउनलोड होल्ड करता था। दो ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड होल्ड करते थे। 10 मिलियन डाउनलोड का मतलब समझते हो, 1 करोड़ प्लस। ये 1 करोड़ प्लस है, ये 2 करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकता है। अगली खबर एडिडास की है। तो 35 मिलियन यूरो का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। पहली बार लॉस रिपोर्ट किया है पिछले 30 सालों के अंदर। बहुत बड़ी चीज है, पिछले 30 साल से पहली बार लॉस हुआ है। रीजन क्या है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स इकट्ठे हो गए इस टाइम पे एडिडास के।
पहले जो वो एकदम लीडर ब्रांड था, अब ऑल्टरनेटिव्स तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो जल्दी से, जल्दी करो, फिर मैं तुमको एक माइक्रो वर्जन ऑफ फाउंडर अनफिल्टर्ड ला के दूंगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। हम बहुत नेक्स्ट लेवल स्टार्टअप फाउंडर्स नहीं लाएंगे, हम रिलेटिवली छोटे फाउंडर्स लाएंगे जिनसे आप रिलेट कर पाओ, और उनके साथ मैं इंटरव्यू करूंगा। 1 लाख चाहिए भाई मेरे को, ठीक है। 1 लाख जल्दी करो, फिर देखो तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हफ्ते के अंदर 1 हुआ तो 2 इंटरव्यूज भी कर पाऊंगा। अगली खबर टिकटॉक की है। तो यूएस के अंदर टिकटॉक बैन हो जाएगा, 6 महीने की डेडलाइन दी गई है, अपने स्टेक्स को बेचो। ये बात पहले भी आई थी बहुत टाइम पहले, जहां पे कहा गया था कि बाइट डांस को अपने कंट्रोलिंग स्टेक्स यूएस के अंदर ही बेचने पड़ेंगे, पर पता नहीं बाद में बात बैठ सी गई। पर अब 6 महीने का ऑर्डर दिया गया, 6 महीने का करो वरना बैन कर देंगे। टिकटॉक यूएस के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव ऐप है, लोग सबसे ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं। पहले टिकटॉक है, फिर इंस्टाग्राम है। अब नंबर्स देखो ना चार्ट के अंदर, किस लेवल का एवरेज टाइम स्पेंड है पर डे का। टिकटॉक इंस्टाग्राम का भी बाप है। बाकी अगर हम टेलीग्राम की बात करके चले तो भाई यूएसए के अंदर आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं, $30 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और मजे की बात यह, $30 बिलियन की कंपनी है, 50 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 30 इंजीनियर्स हैं। बहुत बढ़िया बात है। टोटल अगर यूजर्स की बात करके चले, 900 मिलियन यूजर्स को ये केटर कर रहे हैं। तो लेट्स सी इनका आईपीओ कैसा जाता है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। एलॉन मस्क का भी कहना है 2029 के एंड तक जो एआई है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। दिस मीन्स आज जितना भी आप सोच सकते हो, जो भी कर सकते हो, एआई उससे ज्यादा बेहतर कर पाएगा 2029 तक। और ये बहुत बड़ी बात है, कुछ ही साल रह गए हैं यहाँ तक पहुंचने में। इसका मतलब ये है जो लोग एआई में अप टू डेट रहेंगे वो इसका नेक्स्ट लेवल फायदा उठा पाएंगे, और जो लोग नहीं रहेंगे उनको ऐसा लगेगा ये जादू हो रहा है। क्योंकि समझने की कोशिश करो ना, एडॉप्शन इतना तेज होने वाला है 5 साल के अंदर। और इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से एडवांस हो रही है, जो हार्डवेयर है वो भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, सब कुछ बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है। और अभी क्या होगा, अभी एआई इंप्रूव हो रहा है, एक जगह पे हार्डवेयर इंप्रूव हो रहे हैं, अब एआई भी हार्डवेयर को और फास्ट इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जनरली बताऊं तो, कि भाई अब जो नेक्स्ट लेवल एआई आएगी उसको हम यूज कर पाएंगे। अगर मैं चाइना की बात करके चलूं तो भाई चाइना के अंदर जो एम्प्लॉइज है उनको रिप्लेस किया जा रहा है। मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, रोबोट से। चाइना के पास में 12.5 टाइम्स ज्यादा रोबोट्स है अपनी वर्कफोर्स के अंदर जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। मतलब इस लेवल पे अडॉप्शन आ रहा है चाइना के अंदर एआई रोबोट्स का। तो ये टाइम भी दूर नहीं जब लेबर्स की नौकरियां भी एआई खा जाएगा। अभी के टाइम पे एआई क्या कर रहा है, एआई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो दिमाग वाले लोग हैं, उनकी जॉब खा रहा है। तो एक जगह पे रोबोट्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहे हैं, तो वो जब सस्ते हो जाएंगे तो फिजिकल काम भी रोबोट्स निपटा देंगे और मेंटल काम भी एआई निपटा देगा। और हो सकता है कि फिर एक ऐसे भी चीजें आ जाए जिसमें रोबोट की बॉडी के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल एआई हो। मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है। बाकी एक लीक निकल के आया है जिसके हिसाब से जीपीटी 4.5 आने वाला है। कहा जा रहा है जुलाई अगस्त 2024 के अंदर ये आ सकता है। अब जीपीटी 4.5 के अंदर कहा जा रहा है 256K टोकन्स होंगे। अभी देखो इनको क्यों करना पड़ रहा है, इनको टोकन्स क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई जो इतने कॉम्पिटिटर्स है, जैसे क्लॉड की बात करके चले वो 200K टोकन्स अभी के टाइम पे अलाउ कर रहा है। पर जीपीटी की बात करके चले, जो उनका टर्बो मॉडल है सबसे लेटेस्ट वाला, वो 128K टोकन्स करता है। जिनको नहीं पता ये क्या बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कंटेंट मान के चलो कि कितना ज्यादा कंटेंट को एक बारी में प्रोसेस कर सकता है। अभी जो जेमिनी ने 1.5 प्रो मॉडल निकाला है वो 1 मिलियन के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी एक बहुत बढ़िया चीज हो गई है जो कि मैं चाहता था सच्चे दिल से। एक कंपनी है डेविन एआई करके, उन्होंने पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकाल दिया है। कहा जा रहा है कि भाई अब वर्क के ऊपर ये काम भी कर रहा है बहुत सारे, ये खुद भी सीख सकता है, ये कोलैबोरेशन के ऊपर भी काम कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव भी होता जा रहा है। एक बेंचमार्क किया गया जहां पे 13.86% इसने अनअसिस्टेड काम किया, मतलब बिना किसी की हेल्प के काम किया है। अगर मैं टॉप लेवल की बात करके चलूं आज के टाइम पे, तो वो अनअसिस्टेड के अंदर 1.96% पे ऑपरेट करते हैं, और असिस्टेड के अंदर मतलब कोई हेल्प करे, उनको कोई गाइड करे, वो 4.80% पे करते हैं। तो मतलब समझो अगर कोई हेल्प भी कर रहा है उससे भी बेहतर काम कर रहा है। तो जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, कुछ भी कोड बनाना है, इन चीजों में बहुत मदद कर सकता है। और मुझे लगता है कि इंजीनियर्स अगेन रिप्लेस शायद अभी ना करे, जब तक एजीआई नहीं आएगा। 2029 तक कहा जा रहा है एजीआई का, तो जब तक एजीआई नहीं आएगा। पर मुझे लगता है कि
10 बंदों का काम एक बंदा तो आज भी कर पाएगा। जो कई लोग कहते हैं ना चैट जीपीटी उस लेवल पे काम नहीं कर पाता, कोडिंग नहीं कर पाता, तो भाई ये कर पाएगा। सिंपल सी बात, यूज करो इसको। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई जो एआई की रेस है ना उसमें गूगल ही जीतेगा, क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज है। हाँ भाई गूगल है, वो गूगल के पास पूरे ब्रह्मांड का डेटा बैंक पड़ा हुआ है, सब कुछ उन्होंने इंडेक्स कर रखा है, उसी इंडेक्स के डेटा से वो कुछ भी कर सकता है। तो जनरली देखा जाए तो ये सब के सब लड़ रहे हैं, पर गूगल सबसे आगे निकलेगा ही निकलेगा। बाकी गवर्नमेंट ने ईवी स्कीम लॉन्च कर दी है, जहाँ पर 2 व्हीलर्स, ई रिक्शा, ई कार सबको इंसेंटिव्स मिलेंगे। 10,000 रुपये तक की 2 व्हीलर के ऊपर सब्सिडी, 25,000 रुपये तक की ई रिक्शा के ऊपर, और 50,000 तक तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। बट कहा जा रहा है ये जो स्कीम है ये जुलाई तक ही है, उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। अडानी जहां कल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घटता हुआ दिखाई दिया था, आज हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मतलब समझ में नहीं आती रही बातें। मैंने कल भी पूछा था कि क्यों घटा है, आज तक रीज़न नहीं आया क्यों घटा है। कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन निकाली थी कि भाई इसमें पॉलिटिकल एंगल है, ऐसा है वैसा है। अगर पॉलिटिकल एंगल था तो कल था, वो आज नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इंडेक्स घटा तो उसके चक्कर में अडानी भी घट गया। ठीक है, इंडेक्स घटा तो अडानी भी घट गया, बट आज अगर आप इंडेक्स को देखते हो तो मिड कैप स्मॉल कैप तो आज भी घटी है। ओवरऑल इंडेक्स बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया है, अडानी तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एंटरप्राइजेस 6% से ऊपर बढ़ा है, पोर्ट्स 5% के आसपास बढ़ा है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ना। तो इसका रीजन जेन्युइन क्या है नीचे कमेंट में बताना मुझे, मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कहानी। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।